नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्ट्रीट स्टडी 24/7। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेओए अकाउंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों, ये जेओए अकाउंट सीरीज़ का पार्ट 16 है। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैंने जेओए अकाउंट्स के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उस प्लेलिस्ट में जाएं और सारे क्वेश्चंस वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जीओए अकाउंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं जो मैं आने वाले वीडियोस में कवर करता रहूँगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। इसके अलावा आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, शेयर टू व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह आप शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी आपको डेफिनेटली नॉलेज नहीं होगी, बट एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ गुड्स आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड, एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है तब किस तरह की गुड्स को मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस या एक्वायर किया जाता है सेलर के द्वारा। तो राइट आंसर होगा इसका फ्यूचर। तो कौन सी गुड्स हैं? फ्यूचर गुड्स होती हैं जो मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और जो एक्वायर होती हैं बाय सेलर आफ्टर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन है फ्यूचर। तो दोस्तों, आप चाहें तो साथ साथ में ऐसे जो टिपिकल क्वेश्चन है थोड़े इनके नोट्स बना के भी रख लेना, ताकि आपको एग्जामिनेशन में हेल्पफुल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ सरफासी एक्ट 2002। दोस्तों, सरफासी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इस एक्ट ने बैंकिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा मजबूत किया था। इसके बाद आईबीसी आया था, दैट इज़ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। उसने तो बैंक्स को बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा पावर दी, बट जो नींव रखी थी वो सरफासी ने रखी थी। तो एग्जामिनेशन में कभी कभी एग्जामिनर आपसे सरफासी की फुल फॉर्म भी पूछ लेगा। तो सरफासी की फुल फॉर्म भी याद रखना, दैट इज़ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जैसे सपोज करो सरफासी में वो पूछ लेगा आपसे आर का क्या मतलब है, तो आर के वो चार ऑप्शन दे देगा आपको। तो आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। सरफसी की आपको फुल फॉर्म आप चाहें तो प्लीज़ नोट डाउन कर लें वीडियो को पॉज करके, जो मैंने आपको बोला है। तो इट इज़, मैं अगेन रिपीटिंग, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो आर यहाँ पे क्या होगा? रिकंस्ट्रक्शन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। तो क्या क्या फीचर्स हैं सरफासी एक्ट के? टू पुट ए लीगल सिस्टम फॉर सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है, जैसे सरफासी में आ गया सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज एम्पावरिंग बैंक्स एंड एफआईज टू टेक पोजेशन ऑफ द मॉर्टगेज सिक्योरिटीज़। ठीक है, जो भी लोग बैंकों के पास अपना चाहे घर मॉर्टगेज रखते हैं, बाद में लोन नहीं भरते हैं, तो इसी के अंडर उनको पावर मिलती है कि वो उनके घर के ऊपर बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कब्जा कर लेता है बाद में। नेक्स्ट इज टू सेल द सिक्योरिटीज विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट नहीं होता है सरफासी एक्ट में। इसको कोर्ट से फ्री रखा गया है। नहीं तो क्या होता था जनरली, जब कोई बैंक किसी घर पे कब्जा लेने जाता था, उसको मॉर्टगेज जो भी प्रॉपर्टी होती थी उसके ऊपर अपना कब्जा लेने जाता था, तो क्या करते थे लोग, उस हाई कोर्ट या फिर लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मूव कर जाते थे। तो इसलिए इसको जो भी कोर्ट्स होते हैं, रिस्पेक्टिव कोर्ट्स, उनके दायरे से बाहर रखा गया है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स रिजेक्टेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीआरटी एक्ट 1993 इन इट्स स्टेट इन 1995। तो कौन से हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीआरटी एक्ट 1993 को इसके राज्य में इन 1995? तो ऑब्वियस आंसर है दिल्ली हाई कोर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी पहले डीआरटी एक्ट में जो भी केसेस जाते थे उसकी जो अमाउंट रखा गया था वो 10 लाख रखा गया था, अब उसका अमाउंट बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन इश्यूज विद विच सरफासी एक्ट 2002 डील विद। तो 2002 जो का जो सरफासी एक्ट है वो किन इश्यूज़ के साथ डील करता है? दोस्तों, अगर आपको एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो चाहिए सरफासी एक्ट के ऊपर तो भी जरूर बताना, मैं उसके ऊपर एक अलग से बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए वीडियो प्रेजेंट कर दूंगा। बट आप उसके लिए सपोर्ट कीजिए, आप कमेंट कीजिए, आप लाइक कीजिए वीडियोस को, तभी हमें पता चलेगा कि आप इन क्वेश्चन से रिलेटेड इंटरेस्टेड हो या नहीं। और आपका ऑलरेडी एचपीएसएससी ने एग्जामिनेशन शेड्यूल भी लॉन्च कर दिया, आपको पता है जीओए अकाउंट्स का एग्जाम भी आपका दिसंबर में है। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, सभी चीज़ें हैं। सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट्स, सेटिंग अप ऑफ एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, एआरसी भी बोला जाता है इसको, या फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो ये बेसिकली एआरसी क्या करती है, जो भी एसेट्स को टेक ओवर करना होता है तो ये सारे काम एआरसी के थ्रू किए जाते हैं। तो ये सरफासी एक्ट का ही काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज़। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर हैं जो सरफासी एक्ट की ही बुनियाद को बताती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ एआरसी। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के क्या फंक्शन है।
तो क्या होगा बेसिकली एआरसी को, या कभी कभी क्या करेगा एग्जामिनर आपसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पूरा नहीं लिखेगा तो एआरसी लिख देगा। तो आपको पता होना चाहिए एआरसी के क्या फंक्शन है। ये बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। पहला है सेटिंग अप ऑफ ए कंपनी, एक्वायरिंग एसेट्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन, एक्वायरिंग एसेट्स फॉर एंड एक्वायर एसेट्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन। एक्वायरिंग भी है और एक्वायर भी है और सेटिंग अप ऑफ कंपनी, सारे फंक्शन है एआरसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले यही कहना चाहता हूँ कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सर्च कीजिए इंस्टाग्राम पे StreetStudy247। वहाँ पे कुछ ना कुछ मैं पोस्ट में क्वेश्चन डालता रहता हूँ या स्टोरीज में भी डालता रहता हूँ, वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। बिल्कुल माइंड ब्रेकिंग क्वेश्चन रहते हैं वो। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी आपको हर वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो अगर बाई चांस आप यूट्यूब पे मिस कर दें तो टेलीग्राम पे आपको वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। आपको टेलीग्राम पे जाएं और वहाँ पे सर्च कीजिए @street study। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से क्या सही है। तो दोस्तों फर्स्ट इज द बोरोअर कैन फाइल एन अपील विद द DRT ओनली आफ्टर अ सिक्योर्ड क्रेडिटर टेक्स पोजेशन ऑफ द एसेट। नेक्स्ट इज बोरोअर कैन नॉट फाइल एन अपील इन द सिविल कोर्ट। नेक्स्ट इज राइट petition कैन बी फाइल्ड इन द हाई कोर्ट एट एनी टाइम। एंड लास्ट इज ऑल द अबव। तो सारी चीज़ें यहाँ पे सही हैं। बोरोअर फाइल कर सकता है अपील विद DRT आफ्टर द सिक्योर्ड क्रेडिटर टेक्स पोजीशन ऑफ द एसेट। ठीक है। नेक्स्ट इज बोरोअर कैन नॉट फाइल अपील इन द सिविल कोर्ट। तो बोरोअर सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा, वो उसको जाना होगा तो DRT वाला जो कोर्ट बनता है उसमें ही जा सकता है। और जो रिट पिटिशन होती है कैन बी फाइल्ड इन हाई कोर्ट एट एनी टाइम। तो रिट पिटिशन दोनों जगह फाइल होती है, हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में भी। बट जो यूरिस्डिक्शन होता है हाई कोर्ट का दैट इज मोर देन सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज आर। तो आपको बताना है कि इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज का। तो राइट आंसर होगा एक्ट एज एन एजेंट फॉर ब्रेकर। तो ये इसका जो राइट आंसर है एक्ट एज एन एजेंट फॉर रिकवर। ठीक है, इसमें बेसिकली रिकवरी के लिए एक एजेंट की तरह काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर DRT टू कंप्लीट द प्रोसेस। तो कितना टाइम लिमिट होता है इसको, बेसिकली विद इन 6 मंथ अपना जो भी डिसीजन होता है उसको फाइनलाइज करना होता है। तो 6 महीने का टाइम पीरियड मिलता है DRT को टू कंप्लीट द प्रोसेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ARC। इसमें से ARC का क्या काम नहीं है। एक्ट एज एन एजेंट फॉर रिकवर, ये भी सही आंसर है। एक्ट एज मैनेजर, ये भी सही आंसर है। एक्ट एज रिसीवर ऑफ कोर्ट ट्रिब्यूनल, तो ये सारे काम करते हैं। बट ये ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं है। टू एक्वायर पेंडिंग रिकवरी केसेस फ्रॉम DRT, ये DRT के साथ कोई भी पेंडिंग केसेस नहीं लेते हैं, ये जस्ट रिकवरी का काम कर सकते हैं। ठीक है। ARC मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, बेसिकली ये क्या करते हैं, ये रिकवरी के लिए ही यूज़ की जाती हैं। ठीक है, एसेट को रिकंस्ट्रक्ट करना, नाम ही इनके शामिल है वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज आर। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ का। फर्स्ट इज टेक पोजेशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट्स। नेक्स्ट इज टेक ओवर मैनेजमेंट ऑफ सिक्योर्ड एसेट। ठीक है, पहला तो ये है कि आपने कोई भी एसेट को सिक्योर कर लिया। सपोज को किसी कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी या कोई कंपनी कोई मॉर्गेज कर रखा, तो कंपनी को पहले उसको उसका पोजेशन ले लिया, उसके बाद उसका मैनेजमेंट को भी ले लेते हैं। तो मैनेजमेंट को लेने से क्या होगा, बेसिकली खुद से अगर वो बैंक अगर उस कंपनी का मैनेजमेंट को की जगह अपनी मैनेजमेंट बिठा देता, तो इससे क्या होगा, वहाँ पे एक तो जॉब लॉस होगा, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर कंपनी बंद होती है, ताला लगता है, तो आपको पता है बहुत ज़्यादा जॉब लॉस भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे बेनिफिशियल हो सकती हैं। और यहाँ से जो पैसा आएगा वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ऐड होएगा। नेक्स्ट इज रिकवर ड्यूज फ्रॉम द डेटर्स ऑफ द बोरोअर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें शामिल हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शेल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ अपॉन डिस्क्रिशन ऑफ द डिलीवरिंग पर्सन। दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है वेलमेंट। ठीक है। और इंडेमनिटी बॉन्ड तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। सपोज करो कभी आपकी FDR वगैरह लॉस्ट हो जाती है, तो बैंक आपको जनरली यही बोलता है कि आप किसी 500 या 100 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर जो भी उनका पर्टिकुलर बैंक का फॉर्मेट रहता है उसके ऊपर आप अपनी सारी डिटेल बताइए कि ये वाला आपका FDR था, इसका ये नंबर था, ये लॉस हो चुका है या फिर आपको गुम गया, इसलिए आपको डुप्लीकेट FDR चाहिए। तो इंडेमनिटी बॉन्ड उस केस में यूज़ होते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा बेलमेंट। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इतने बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती होगी, तो प्लीज़ लाइक करते जाना। आपके लाइक करने से हमें जस्ट एक मोटिवेशन ही मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच द फॉलोइंग आर क्वालिटेटिव कंट्रोल मेथड्स। तो इनमें से क्वालिटेटिव कंट्रोल मेथड कौन से हैं। फर्स्ट इज मार्जिन्स। नेक्स्ट इज मैक्सिमम लिमिट फॉर ऑफ क्रेडिट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। नेक्स्ट इज DR ऑन सर्टेन टाइप ऑफ एडवांसमेंट। ठीक है, तो ये सारे कौन से मेथड हैं, क्वालिटेटिव कंट्रोल मेथड्स हैं।
ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट शेयर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। बहुत जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू।